नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। रात 11 बजे के खास बुलेटिन सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे रायगढ़ से, जहां अनियंत्रित होकर एक कार पुल में केलू नदी से जा गिरी, जिससे कार समेत चालक नदी में तेज धार में बह गया। तो वहीं कार में सवार महिला ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान तो बचा ली, जो नदी से बाहर आते ही अचानक गायब भी हो गई। ऐसे में महिला कौन थी, कार कौन चला रहा था और गाड़ी में कितने और लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई। सूचना पर पहुंची गोताखोरों की टीम फिलहाल सर्चिंग कर रही है। तो वहीं घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक बेलादुला के साइड से एक कार आई, महिला ने जंप कर लिया पीछे साइड से, तो उसको यहाँ पर लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया और कार जो है फर्दर फिर आगे बढ़ते हुए डूब गई है। यहाँ पर मौके पर अभी होमगार्ड के सेनानी आए हुए हैं, कहाँ तक हो सकती है, और लोकल लोगों से हम जो यहाँ के लोकल हैं उनसे अभी हम जानकारी ले रहे हैं। उसके आधार पर अभी हम आगे प्रयास करेंगे वो कार को लोकेट करने का और आगे के रेस्क्यू का ऑपरेशन। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 17 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि खरगोन जिले से कुछ लोग अवैध हथियारों की सप्लाई जबलपुर में कर रहे हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अपने नेटवर्क को एक्टिव किया। इस दौरान क्राइम ब्रांच को 17 ऐसे लोगों की जानकारी मिली जो कि अवैध हथियार खरीदी बिक्री का काम करते थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने 9 थानों के पुलिस के साथ अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी और बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके साथ ही उनके पास से 10 देसी पिस्टल, 4 कट्टे, 3 रिवॉल्वर और 21 कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए। जो इंट्रोगेशन में बताया कि खरगोन तरफ से सिकलीगर वगैरह होते हैं, इन लोगों से ये लोग फायर आर्म यहाँ से क्रैक करते थे, तो उसके बारे में और भी पूछताछ की जा रही है और इस तरह से 17 फायर आर्म जब्त किए गए। अब उसमें लगातार हम लोगों के ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव के पहले जबलपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है कि ऐसे बदमाशों को जो फायर आर्म कैरी करते थे, इन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को डेवलप करके ऐसे लोगों को कैच किया है, पकड़ा है। ग्वालियर में OLX पर नौकरी का विज्ञापन देखना एक विवाहित महिला को महंगा पड़ गया। जब उसने विज्ञापन में दिए नंबर पर कॉल किया तो उसका एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया और सरकारी विभाग में जॉब दिलवाने का वादा किया। महिला ने उस व्यक्ति को बताया कि पति से उसका विवाद चल रहा है, जिसका फायदा उसने उठाकर महिला से पहले तो दोस्ती की, फिर उसे प्यार के जाल में फंसाया। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में भी अपने घर पर रखकर उसका शोषण किया और अपनी पत्नी की मौत की बात कहकर शादी का झांसा देता रहा। जब महिला को पता चला कि उसकी पहले से 2 पत्नियां हैं तो उसने विरोध शुरू किया, तो उसके साथ इसने मारपीट भी की, जिसका पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत कराया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरी कार्रवाई मामले में शुरू कर दी है। अब इस चीज़ में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम बड़ा ये देख रहे हैं कि कहीं ये आदमी हैबिचुअल तो नहीं है, कहीं और भी किसी के साथ इस तरह की हरकतें तो नहीं कर चुका। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी FIR करके जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी के जो टीम लगी हुई है। जबलपुर में प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की विशाल प्रतिमा की आधारशिला रखने जा रहे हैं। तो उसी तर्ज पर जबलपुर के पाटन नगर परिषद के अंतर्गत भी रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई की प्रतिमा स्थापित होगी। लेकिन इसके पहले ही प्रतिमाओं को स्थापित करने की जगह को लेकर विवाद छिड़ गया और आदिवासी समाज के लोग इनके साथ लोधी समाज ने भी मिलकर आज पाटन SDM को ज्ञापन सौंपा और प्रतिमा की जगह बदलने की मांग की। रानी दुर्गावती जी, रानी अवंती बाई जी की प्रतिमा हमारे पाटन नगर में स्थापित हो रही है, इस बात का हमें गौरव है। लेकिन जो स्थान चयन किया गया है, प्रशासन स्तर पे हो या नगर परिषद, जिन्होंने भी वो स्थान चयन किया है, उस बात का हम लोग यहाँ विरोध करने आए थे कि जो स्टेडियम के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप एक तरफ रानी दुर्गावती जी, एक तरफ रानी अवंती बाई जी की जो प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, आप एक पहरेदार की तरह उनको वहाँ गेट पर बैठा रहे हैं।
तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आयुर्वेद कॉलेज के छात्र अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। ग्वालियर में आंदोलनरत छात्रों ने आमरण अनशन तक शुरू कर दिया। आयुर्वेद कॉलेज में 4 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि 4 सूत्री मांगों को लेकर 25 सितंबर से उनकी हड़ताल चल रही। उनके 4 साथी कई घंटे से भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने अब तक उनकी सुध नहीं ली। साथ ही छात्रों ने यह भी कहा कि सरकार ने उनकी मांगे अगर नहीं मानी तो यह आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि छात्रों ने प्रदेश में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खोलने, आयुर्वेद डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने और हर साल नए आयुर्वेद कॉलेज खोलने के साथ ही आयुर्वेद के छात्रों को नौकरी देने की भी मांग की है। हमारे यहाँ 4 सूत्रीय मांग के तौर पर हम ये सभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 4 बच्चे जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी 4 सूत्रीय मांगों के लिए हमारे प्रधान आचार्य के अलावा अभी तक कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। सिर्फ बोल दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन। इनका आयुष यूनिवर्सिटी खोलने की मांग है, जो कि प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसके बाद में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग है, वो शासन स्तर की मांग है, वो हम पूर्ति कर नहीं सकते। हमने शासन को पूरा सूचित कर दिया। इसकी जो मांग है हॉस्पिटल खोलने की मांग है, वो भी शासन स्तर की मांग है। प्रतिवर्ष हॉस्पिटल खोले जाएँ, प्रतिवर्ष जो है वैकेंसी निकाली जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान मलिक और प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते आज उमरिया पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात की उन्होंने और 26 सितंबर को उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच हुए हिंसक झड़प के मामले में आरोपी बनाए गए कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान गोगपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी समय में वो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद गोगपा नेता जिला जेल उमरिया में बंद कार्यकर्ताओं से भी मिलने पहुंचे, जहां जेल नियमों का हवाला देकर सभी को वापस लौटा दिया गया। हम लोग इस अधिकार के लिए, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और इसी बात का संज्ञान देने के लिए वो ज्ञापन से दमाए और हमने कहा है 7 दिवस के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता है तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहब से बात किए हैं, ये जो इस तरीके से जो जनता के साथ में रवैया अपना रहे हैं पुलिस विभाग, तो उसको आप जो कंट्रोल करके और बहाल करें, शांति प्रदान करें, क्योंकि ये तकरार अच्छा नहीं है। चलिए अब आपको रीवा जिले के त्योथर इलाके लेकर चलते हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। हैजा से पीड़ित मुसहर परिवार के 3 सदस्यों को एम्बुलेंस ने सड़क किनारे बीच रास्ते में छोड़ दिया और एम्बुलेंस छोड़कर भी भाग गए, जिसके बाद रास्ते पर ही एक महिला की मौत हो गई। तो वहीं महिला के शव को ले जाने के लिए शव वाहन तक नसीब नहीं हुआ। इसके बाद हताश परिजन शव को चादर में लपेटकर घर ले गए और पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मामले को लेकर जब सीएमएचओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही दोषी एम्बुलेंस कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और हैजा पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज कराया जाएगा। ये जानकारी मुझे माननीय सांसद जी से फ़ोन पे मिली थी करीब 1-1:30 बजे करीब। मैंने अपनी टीम में एपिडेमियोलॉजिस्ट और एक अपने वहाँ उपचार हेतु भेज दिया है। उनसे जानकारी अभी नहीं आई है क्या स्थिति है, उसके संबंध में फिर बाद में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। जानकारी अगर वो दोषी है तो उसके विरुद्ध और संबंधित जो वाहन का ठेके संचालक है उसके विरुद्ध उच्च अधिकारियों को सूचित करके कार्रवाई करवाऊंगा। सूरजपुर के चंदौड़ा थाने में वाहन चालकों ने आरटीओ उड़नदस्ता अंबिकापुर के खिलाफ शिकायत की है। आरटीओ अधिकारी पर लोगों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। वाहन चालकों का कहना है कि अधिकारी वाहनों के पैसे लेते हैं और विरोध करने पर मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं। तो वहीं इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आरटीओ के अधिकारी ट्रक चालकों से पैसा मांगते हुए दिखाई दे रहे। वायरल वीडियो पर आरटीओ विभाग ने इसकी शिकायत पुलिस से की। तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर अब मामले की जांच शुरू कर दी।
मैं रास्ते में मेरे को आरटीओ साहब ने गाड़ी रुकवा करके पैसा बोलते हैं तो नहीं तो रसीद कटाओ, रसीद काटते थे 1500 रुपए का, 3000 रुपए पैसा लेते थे जबरदस्ती। 2 बजे से गाड़ियाँ खड़ी करा करके 1000 रुपए ले लिया 2 आदमी से, रसीद भी नहीं दिया है और वो लोग बेचारे घूम रहे हैं। हमारा पेपर लेके पक गया तो उसके पीछे पीछे हम पक रहे हैं। फिर 1000 रुपए दिए, उसके बाद बिल्टी दिया और 4000 का मेकिंग है। 1000 की कोई रसीद नहीं है। आप बोला अगर ज्यादा बोलेगा तो अभी साले को डंडे से मारूंगा, दूर चल जाओ यहाँ से। कुछ विवाद हो गया, उक्त संबंध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी लिखित शिकायत थाना चंदौरा में दी है और उसमें जांच चल रही है। वीडियो अभी तक मिला नहीं है और ऐसा है तो उसमें भी जांच करेंगे और उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बस्तर दौरे पर रहे। उन्होंने आज बस्तर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी और ताड़ोकी से रायपुर डेमो रेल सेवा का भी वर्चुअली शुभारंभ किया। इस रेल परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी काफी बेहतर होने के साथ ही स्थानीय लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिना भेदभाव के 26,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के बस्तर के विकास के लिए सौगात दिया जा रहा है। आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी फिर से केंद्र में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में भी आएगी। इधर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने दुर्ग न्यायालय को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने दुर्ग न्यायालय परिसर में ई-लाइब्रेरी, अधिवक्ता कक्ष और वार्ड रूम का शिलान्यास किया। 16 सालों से लंबित मांग पूरी होने पर वकीलों ने खुशी जताई। इस मौके पर सीएम भूपेश ने अपने भाषण में पुराने दिनों को भी याद किया, तो वहीं सोशल मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएससी घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन करी, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता ये नहीं बता रहा कि दोषी कौन है। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी दोषियों के नाम बता दे, छत्तीसगढ़ सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। अरे शिकायत क्या है ये तो बताएं, हम जांच करने के तैयार हैं। हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन दे रहे हैं वो तो बताएं, हम वो भी काम करने के तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज रायगढ़ पहुंचे थे। उनके दौरे को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में पीएससी जैसे घोटालों को चिन्हांकित किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आते ही सबसे पहले पीएससी घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराकर वे कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिसको चिन्हांकित किया वो बार बार पहले इसके पहले बिलासपुर में भी बोल चुके हैं और दूसरी बार रिपीट किया जगदलपुर में आने के बाद। पीएससी का जिस प्रकार लाखों नवयुवकों के साथ छल किया मुख्यमंत्री ने, जिस प्रकार पीएससी में पैसे का लेन देन करके युवकों को जीवन के साथ खिलवाड़ किया, आज उस बात को फिर से उन्होंने दोहराया। हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरी जांच भी करेंगे, दोषी पे कार्रवाई भी करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज आज उन्होंने बाकी करप्शन के साथ जोड़ते हुए दोबारा हुआ। रायपुर में आज बीजेपी के कार्यकर्ता दूरबीन के बाद शाम को टॉर्च लेकर विकास ढूंढने के लिए निकले। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूरबीन लेकर राजधानी में हुए विकास कार्यों को ढूंढ रहे थे, तो वहीं शाम को रायपुर उत्तर के कार्यकर्ता टॉर्च लेकर राजधानी में हुए विकास कार्यों की तलाश में निकले। इस दौरान उन्होंने उत्तर विधानसभा के कई क्षेत्रों में टॉर्च लेकर पैदल मार्च किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने भाजपा के इस प्रदर्शन का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने इस प्रदर्शन का जायजा लिया तो लगातार विकास कार्यों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में भाजपा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती सरकार को घेरने का, और आज विकास की तलाश में बीजेपी ने टॉर्च और दूरबीन लेकर कई यात्राएं निकाली। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ये मुश्किलें जिसमें इंडिया डॉट गठबंधन में अशोक चक्र के इस्तेमाल पर यह मामला है। इस मामले में अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अभियोजन की अनुमति मांगी गई है।
ये अनुमति हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने मांगी है। इससे पहले अवधेश तोमर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भी भेजा, जिसमें कहा था कि नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर खड़गे इस मामले पर गठबंधन का रुख साफ करें। साथ ही ये भी कहा था कि वो मीडिया पर माफी मांगे, नहीं तो कोर्ट की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो ऐसे में अब गृह मंत्रालय से अभियोजन की अनुमति मांगी गई है और अब साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके द्वारा जो हमारा सिंबल है अशोक चक्र है, अपना एक दल बनाया था, उस पर इन्होंने वो जो उसका सिंबल है उसका उपयोग किया था। इसको लेकर चूंकि इस कानून का और फ्लैग एक्ट का उल्लंघन है, तो इसको लेकर मैंने उनको नोटिस दिया था कि इस नोटिस प्राप्ति के 3 दिन के अंदर आप इसको हटाएं, तो इनके विरुद्ध मुझे अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी अब सक्रिय हो चुकी है। चुनाव के लिए आप ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। 12 में से 2 प्रत्याशी रायपुर से खड़े किए गए। तरुण वैद्य को रायपुर ग्रामीण का टिकट, तो नंदन सिंह को रायपुर पश्चिम विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशियों ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस की नाकामियों को गिनाकर वे विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की पूरी 90 विधानसभा सीटों में प्रत्याशी खड़े करेगी। तो वहीं आपके प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने यह कहा है कि दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी बदलाव होगा। लोग अब आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं, वे कांग्रेस और बीजेपी से बोर हो गए हैं। आज आम आदमी पार्टी जो कहती है करती है, दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में हम करके दिखा रहे हैं, तो लोगों को भरोसा है। हम 90 के 90 विधानसभा में प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होती जाएगी, हम घोषणा करते जाएंगे। हम पूरी मजबूती से छत्तीसगढ़ सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। यही वजह है कि वे कानून को ठेंगा दिखाने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल निगरानी शुदा बदमाश लल्लू पठान ने अवैध हथियार के साथ महिला के साथ सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो पोस्ट किया। अब यह वीडियो वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि बदमाश इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शहर के वर्चस्व बनाने के चलते वायरल करता है। फिलहाल पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपी बदमाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए हैं, उसे गिरफ्तार भी कर लिया। बता दें कि बदमाश शहर के अलग अलग थानों में जुआ सट्टा खिलवाने, नाबालिगों से नशे का सामान बिकवाने समेत कई अवैध कारोबार में भी संलिप्त है। आरोपी शेख मुख्तियार नामक व्यक्ति है उर्फ लल्लू पठान, जो एक युवती के साथ तलवार लहराते हुए जिसकी वीडियो वायरल हुई है, जिसके ऊपर थाना पुरानी बस्ती में 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। खबर कोरबा से, जहां जिला पुलिस बल ने एक आरक्षक का शव गार्ड रूम में पाया है। आरक्षक की मौत सीने में गोली लगने से हुई। आरक्षक ने आत्महत्या की है या दुर्घटनावश गोली चली है, इसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही होगा। 28 साल का आरक्षक ललित सोनवानी पुलिस लाइन में पदस्थ था। पिछले कुछ समय से वो कलेक्ट्रेट परिसर में वीवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस में ड्यूटी कर रहा था। सोमवार को भी ललित सोनवानी वेयर हाउस में ड्यूटी पर था, लेकिन रात 8 बजे करीब जब आरपीएफ का आरक्षक ड्यूटी के लिए वेयर हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि ललित सोनवानी गार्ड रूम में मृत हालत में है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आरक्षक के परिजनों के आने के बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सागर से बड़ी लापरवाही की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सागर से मकरोनिया मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के दौरान काटा जा रहा एक बड़ा पेड़ राह चलती कारों के ऊपर जा गिरा, जहां पेड़ की चपेट में आने से एक सेना के वाहन समेत 3 कारें चकनाचूर हो गई। हालांकि तीनों कारों में सवार लोग सुरक्षित हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे कलेक्टर एसपी ने दल बल करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद पेड़ का मलबा हटाया जा सका और लोगों को बाहर निकाला जा सका। देखिए, दुर्घटनावश एक पेड़ यहाँ पे गिरा है और पेड़ किस कारण से गिरा है ये एक बार इसकी जांच करवा लेते हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे। चूँकि निर्माण कार्य चल रहा था, पेड़ की कटाई चल रही थी, उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन अगर नहीं लिया होंगे, पालन किया था कि नहीं किया था, इसकी जाँच की जाएगी और संबंधित कार्रवाई।
रायगढ़ नगर निगम में सफाई ठेके के नाम पर एक बड़ी लापरवाही फिर से उजागर हुई है। दरअसल नगर निगम ने बीते वित्तीय साल में सबीना कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को सफाई का ठेका दिया, जिसके तहत एजेंसी ने 385 कर्मचारियों का ठेका लिया। तो वहीं मार्च महीने में अवधि खत्म होने के बाद निगम ने एक नया टेंडर जारी कर दिया, जिसमें 3 एजेंसियों ने बीते साल के मुकाबले 8% कम दर से निविदा भरा। इधर दरें कम होने की वजह से 3 फर्मों को ठेका दे दिया गया, लेकिन अब तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि नगर निगम में अब तक पुरानी एजेंसी से ही बिना किसी अनुबंध के काम हो रहा है और निगम इस एजेंसी को हर महीने तकरीबन 40 लाख का भुगतान भी करती है। अब तक निगम एजेंसी को 2 करोड़ 80 लाख रुपए दे चुकी है। मामला उजागर होने पर बीजेपी ने जांच की मांग की। हालांकि मेयर का कहना है कि निगम में जितनी भी एजेंसियों से काम लिया जा रहा है उनका नियमानुसार टेंडर निकाला गया है। नगर निगम में प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए जो निविदा की जा रही है उसमें निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि लाखों रुपए का बंदरबाट हो रहा है, ना तो इनकी उपस्थिति की गणना की जाती और ना ही किसी प्रकार के नियम कानून का पालन किया जा रहा है। पूरी भ्रष्टाचार नगर निगम के प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पूर्व की भांति इस वर्ष भी टेंडर प्रक्रिया की गई है, जो कि यहाँ नियम के तहत ही किया गया है। जो कि इसमें अगर किसी को संदेह है तो आकर फाइल को देख लेते। आरोप प्रत्यारोप तो होता रहता है, लेकिन हमने कभी भी फर्जी तरह से कोई भी कार्य को नहीं की है। आज ग्वालियर के न्यू जनक हॉस्पिटल में जमकर बवाल हुआ, जहां एक स्टाफ ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो में स्टाफ के कुछ लोग एक शख्स से गाली गलौज करते हुए लाते मारते नजर आ रहे। 18 साल की युवती का यह आरोप है कि हॉस्पिटल में उसके पिता भर्ती थे। जब उनको डिस्चार्ज करने के लिए कहा गया तो स्टाफ ने छेड़छाड़ कर अभद्रता की और भाई के साथ मारपीट भी की। तो पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर हॉस्पिटल के स्टाफ पति गौर समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जनक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर और मरीज की जो अटेंडर है उनके बीच में कुछ मारपीट का वीडियो सामने आया था। उन्होंने थाने आकर रिपोर्ट भी की थी, इस संबंध में एक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया। हॉस्पिटल प्रबंधन के लगभग 3 लोग जो वीडियो में बताया गया उनके द्वारा, उनको हमने आरोपी बनाकर चिन्हित किया है, नामजद FIR। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यात्राओं के जरिए बीजेपी और कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सत्ता की तलाश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने आज दूरबीन और टॉर्च यात्रा निकाली थी, जिसका जायजा लिया था हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टार्च लेकर भूपेश बघेल के कार्यकाल में रायपुर राजधानी में जो विकास काम है उसको ढूंढने के लिए निकले हुए। और आप देख रहे हैं कि टार्च जलाए हुए और इनके हाथ में एक तख्ती है। आप देख रहे हैं कि भूपेश का विकास कहाँ है विकास। अभी हम शंकर नगर जो पॉस इलाका कहलाता है वहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं सड़कों की हालत हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बड़े संपन्न और लोग रहते हैं। पॉस इलाका कहलाता है और वहाँ पे सड़कों की हालत जो है वो कैसी आप देख रहे हैं। जगह जगह डबरा भरा हुआ है और इसी डबरे को विकास के रूप में ये दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि सबके हाथ में अब तख्ती आप देख रहे हैं, देख लिए टॉर्च है और तख्ती है यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है संजय श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग टार्च लेके क्या ढूंढने निकले? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने शहरी क्षेत्रों के अंदर में गांव क्षेत्रों के साथ साथ जो विकास को अवरुद्ध किया और आज जब सरकार के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से भ्रमित करने का प्रयास किया कि 36,000 करोड़ रुपए का विकास का काम रायपुर शहर के अंदर में हुआ है। आज हम उसी को लेकर ढूंढ रहे हैं कि आखिर 36,000 करोड़ का कहां है विकास। आज रात को हम निकले हैं, टॉर्च लेकर निकले हैं कि कहां पे है विकास। इसका सीधा अर्थ है कि इस पैसे को भी भ्रष्टाचार के रूप में गबन करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे उत्तर के कार्यकर्ता हैं चाहे पश्चिम के कार्यकर्ता हैं, वो सभी कार्यकर्ता जो है टार्च लेकर यहाँ पर विकास को ढूंढ रहे हैं। और इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भूपेश की जो सरकार है वो हर काम में भ्रष्टाचार कर रही है। एक तरह से एक अनोखा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने आज शुरू किया है, जिसमें आज सुबह रायपुर पश्चिम के कार्यकर्ताओं ने किया और अब उत्तर के कार्यकर्ता। निश्चित रूप से ये चारों विधानसभा में इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
भानु प्रतापपुर के दुर्गु कोंदल गोयल ग्रुप का माइंस प्रबंधन मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहा। इसी जागरूकता अभियान के तहत मेड़ू के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने की कोशिश की गई। फलदायी वृक्षों का रोपण करवाया गया, उन्हें दैनिक जीवन में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित किया गया। जल और विद्युत ऊर्जा की बचत, प्लास्टिक का उपयोग न करने जैसी कई समझाइशें दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य, अध्यापक, अध्यापिका और गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक DN मोहंता, रवि तिवारी और अरविंद राय भी मौजूद रहे। गोयल ग्रुप के द्वारा आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेड़ो को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कुछ फलदार वृक्ष यहाँ पर रोपण किए गए हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। और ये इसी के साथ हमारे बच्चों को इसको कैसे रख रखाव किया जा सके, बच्चों को प्रेरित किया गया है। उनसे कहा गया है कि इसको आपको लंबे समय तक जिंदा रखना है, जिससे आप इसका सही मायने में प्रयोग कर सकें। मेड़ो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, इसकी सीख देने के लिए उन्हें हमने समझाइश दी है कि आप किस तरह से अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ चीज़ें हैं जिनमें बदलाव लाकर आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हो। और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। 20 पेटी अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत करीब 1.5 लाख टांकी जा रही। नवा रायपुर के राखी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। इसके साथ ही 20 पेटी अंग्रेजी शराब भी जब्त की है। तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पुलिस ने जो शराब जब्त किया उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, लगातार चुनाव से पहले पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, तो माफिया पर भी पुलिस एक्शन ले रही है। और इसी कड़ी में आज भारी मात्रा में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब का जखीरा बरामद किया। इसके साथ ही 20 पेटी अंग्रेजी शराब भी जब्त की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।